अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते दोस्तों। उम्मीद करती हूँ आप लोग सब ठीक होंगे। सुबह का समय हो गया, यहाँ पर उठ गए हैं। आज का ब्लॉगिंग में हम क्या क्या करेंगे आप लोग के पास शेयर करेंगे। अगर मेरा ब्लॉगिंग चैनल आप लोग का पसंद है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आज हम ब्लॉगिंग चैनल में किचन टिप्स लेकर के आए हैं। बहुत ही किचन का काम आने वाला है और बहुत ही किचन का पैसा बचत होने वाला है। समय और पैसा आपका दोनों बचत होगा। यहाँ पर हम कुकर लेकर के टिप्स दिखा रहे हैं। अक्सर क्या होता है, जब भी हम लोग कुछ बनाते हैं तो कुकर इस तरह करके जल जाता है तो बहुत ही दिक्कत होता है छुड़ाने में। तो यहाँ पर हम आसानी से छुड़ा करके तैयार करेंगे। अब यहाँ पर हम एक ढक्कन जैसा विनेगर डालेंगे और अच्छी तरह से यहाँ पर हम कुकर को मिला लेंगे। देखिए इस तरह करके चारों तरफ हम पूरे कुकर में हम मिला लेंगे। और यहाँ पर हम और चीज़ें यहाँ पर डालेंगे, उसमें आपका जितना भी जला हुआ रहेगा सब आसानी से निकल आएगा। अब यहाँ पर हम बेकिंग सोडा डालेंगे। विनीगर और बेकिंग सोडा अगर दे करके साफ़ कीजिएगा तो आपका जितना भी जला हुआ रहेगा बहुत ही आसानी से आपका साफ़ भी हो जाएगा और एकदम चमाचम हो जाएगा और एकदम बहुत ही कम समय में आपका क्लीन हो जाएगा। अब यहाँ पर हम एक नींबू का टुकड़ा लिए हैं, उससे अच्छी तरह से क्लीन कर लेंगे। कितना भी जला हुआ रहेगा, चाहे कुकर रहे चाहे कढ़ाई रहे, थोड़ा सा बेकिंग सोडा और विनेगर दे करके अगर साफ़ कीजिएगा तो एकदम अच्छी तरह से क्लीन हो जाएगा और आपका एकदम चमाचम हो जाएगा। ज़्यादा मेहनत भी नहीं लगेगा। कभी कभी क्या होता है, जब जलता है तो बहुत ही मुश्किल होता है छुड़ाने में, लगता है क्या करें क्या नहीं। तो ये वाला टिप्स हम आजमा करके देखें, फिर हम आप लोग के पास शेयर किए हैं। ज़रूर आप लोग का पसंद आएगा तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा मेरे दोस्तों। अब देखिए यहाँ पर हम अच्छी तरह से धो करके यहाँ पर हम कुकर को दिखा, देखिए कितना अच्छी तरह से क्लीन हो गया है। एकदम कम समय में आपका कितना जला हुआ रहेगा तो इस तरह साफ़ कीजिएगा तो एकदम चमाचम हो जाएगा। टिप्स के लिए हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर हम एक डब्बे लेकर के हम टिप्स दिखा रहे हैं। जब भी हम लोग खाना वगैरह मंगाते हैं ऑनलाइन तो इस तरह करके मिलता है तो हम लोग फेंक देते हैं, लेकिन ये डब्बे में आपका हज़ारों रुपये का बचत होने वाला है। अब यहाँ पर हम डब्बे को अच्छी तरह से यहाँ पर हम छेद कर लेंगे। देखिए इस तरह करके छेद कर लेंगे। इस तरह के आता है तो हम लोग या तो फेंक देते हैं या तो हम लोग साइड में रख देते हैं, लेकिन किचन का बहुत ही काम आने वाला है और आपका हज़ारों रुपये का बचत होने वाला है। अब यहाँ पर ये वाला क्या करेंगे दिखाते हैं आप लोगों को, वीडियो में बने रहिएगा। जो बर्तन धोते हैं तो ये छोटा छोटा जो रहता है प्लेट में सब्जी वगैरह रोटी वगैरह का टुकड़ा वगैरह रहता है, जो छोटा छोटा बच्चा रहता है वो अक्सर छोड़िए देता है। तो जब हम लोग धोते हैं तो सिंक जाम हो जाता है, कभी कभी ऐसे ही चला जाता है तो बहुत ही मुश्किल हो जाता है। फिर हम लोग प्लम्बर को बुलाना पड़ता है तो बहुत ही दिक्कत होता है, उनको पैसा दे करके हम लोग ठीक करवाना पड़ता है। तो यहाँ पर नहीं आपका एक पैसा खर्च होगा और नहीं आपका प्लम्बर को बुलाना पड़ेगा। अब इस तरह करके अगर छोटा सा एक डब्बा छेद करके इस तरह करके जितना भी कचरा रहेगा सब इस तरह करके छान लीजिएगा तो आपका सिंक एकदम अच्छी तरह से क्लीन रहेगा और पाइप भी अच्छी तरह से क्लीन रहेगा और नहीं आपका जाम होगा और नहीं आपका प्लम्बर को बुलाना पड़ेगा। छोटा सा टिप्स है लेकिन आपका किचन का बहुत ही काम आने वाला है और आपका बहुत सारा पैसा भी बचत हो जाएगा। जब भी जाम होता है तो बहुत ही दिक्कत होता है, बहुत ही परेशानी होता है। तो छोटा सा टिप्स आजमा करके देखिएगा। अगले टिप्स के लिए हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर हम चाय छन्नी लेकर के हम टिप्स दिखा रहे हैं। होता है जब भी हम लोग चाय छानते हैं तो चाय छानते छानते ये जो साइड में रहता है बहुत ही काला हो जाता है और बहुत ही ख़राब भी दिखता है। तो ये वाला हम चाय छन्नी कैसे साफ़ करेंगे, एकदम अच्छी तरह से क्लीन हो जाएगा। यहाँ पर कुछ देना नहीं, थोड़ा सा यहाँ पर जो घर का सामान है उसी से ही आपका क्लीन हो जाएगा। अब यहाँ पर हम गर्म पानी डालेंगे। यहाँ पर हम अच्छी तरह से गर्म करके डालेंगे पानी को एक कटोरा में और उसके बाद यहाँ पर हम जो घर का सामान है उसी से हम यहाँ पर चाय छन्नी को अच्छी तरह से क्लीन कर लेंगे। यहाँ पर हम थोड़ा सा बेकिंग सोडा डालेंगे और बेकिंग सोडा को डालने के बाद अच्छी तरह से यहाँ पर हम मिला लेंगे और फिर यहाँ पर हम थोड़ा सा विनेगर डालेंगे। बेकिंग सोडा और विनेगर दे करके अगर चाय छन्नी चाहे कोई भी चीज़ आप साफ़ कीजिएगा तो आपका अच्छी तरह से क्लीन भी हो जाएगा और एक थोड़ा सा भी गंदाने रहेगा और समय से पहले आपका अच्छी तरह से क्लीन हो जाएगा। अब यहाँ पर हम दोनों चीज़ को डालने के बाद यहाँ पर हम चाय छन्नी को इसमें डुबा देंगे। देखिए इस तरह करके डुबा देना है और अच्छी तरह से एक चम्मच ले करके इस तरह करके यहाँ पर हम चम्मच से अच्छी तरह से घीस लेंगे। यहाँ पर हाथ नहीं लगाना है, हाथ लगाने से हाथ जल जाएगा, इसीलिए चम्मच से ही अच्छी तरह से घीस लेना है। अब देखिए किस तरह अच्छी तरह से क्लीन हो जाएगा और मेरा चाय छन्नी पहले कितना गंदगी था, अब देखिए कितना अच्छी तरह से क्लीन हो गया है। सामान था थोड़ा सा विनेगर और बेकिंग सोडा दे करके अच्छी तरह से क्लीन कर लीजिएगा। आपका चाय छन्नी कितना भी गंदगी रहेगा तो एकदम अच्छी तरह से चमाचम हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए कितना अच्छी तरह से क्लीन हो गया है, एकदम कम समय में आपका चाय छन्नी एकदम चमाचम हो जाएगा। थोड़ा सा भी ये वाला टिप्स आप लोग का अच्छा लगा तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा मेरे दोस्तों। अगले टिप्स के लिए हम आगे बढ़ते हैं।
यहाँ पर हम एक पतीला में थोड़ा सा पानी लिए हैं, देखिए। और पानी अच्छी तरह से गर्म हो जाने के बाद यहाँ पर हम हल्का सा गर्म हो जाने के बाद यहाँ पर हम 5 से 6 लौंग डालेंगे। और लौंग और पानी को अच्छी तरह से हम खोलने देंगे। लौंग का जो कलर है पानी में आ जाएगा, देखिए पानी का कलर चेंज हो गया है। इस लौंग में जितना भी इसका एनर्जी है सब पानी में आ गया है। जब भी आपका घर में चींटी वगैरह, मक्खी वगैरह, मच्छर वगैरह रहेगा तो इस तरह करके अगर बनाइएगा तो आपका बहुत ही जल्दी सब भाग जाएगा और एक भी नहीं रहेगा चींटी वगैरह, मच्छर वगैरह। यहाँ पर अच्छी तरह से पानी खोलाने के बाद यहाँ पर हम गैस को बंद कर देंगे। इसको हम ठंडा होने के लिए देंगे। आगे हम दिखाते हैं आप लोगों को। यहाँ पर हम फिनाइल का गोलियाँ लिए हैं, देखिए। इसको फिनाइल का गोलियाँ भी बोलते हैं, नेफ्थलीन भी बोलते हैं। अब यहाँ पर हम 10 रुपया में हम ख़रीद करके लाए। 10 रुपया में आपका बहुत सारा पैसा भी बचत हो जाएगा और आपका घर में ही फिनाइल बन करके तैयार हो जाएगा। मार्केट से ख़रीदने का भी ज़रूरत नहीं पड़ेगा। अब यहाँ पर हम एक बड़ा सा पत्थर लिए, देखिए इस तरह करके जो मसाला वगैरह पीसते हैं ना, वही वाला हम एक छोटा सा टुकड़ा था, उसी में यहाँ पर हम कूट करके तैयार कर लेंगे। एकदम यहाँ पर पाउडर जैसा बनाना है, यहाँ पर जैसे मोटा मोटा नहीं रखना है, तब जाके आपका अच्छी तरह से फिनाइल बन करके तैयार हो जाएगा। कभी कभी क्या होता है, हम लोग का फिनाइल ख़त्म हो जाता है तो बहुत ही मच्छर, मक्खी, चींटी वगैरह, कोकरेज वगैरह घूमता है। तो इस तरह करके अगर बना करके रखिएगा तो आप जब मन करेगा तब इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। और हम फिनाइल का गोली को अच्छी तरह से पाउडर बना लिए हैं। अब यहाँ पर हम एक बोतल लेंगे। बोतल है तो उसमें आप इस्तेमाल कर सकते हैं। मेरा पास अवेलेबल नहीं था, इसीलिए हम एक छोटा सा बोतल लिए हैं। उसको हम स्प्रे बोतल बना करके हम तैयार करेंगे। ये बहुत ही किचन का पैसा भी बचत हो जाएगा। अगर किसी घर में नहीं रहता है तो स्प्रे बोतल, तो इस तरह करके आप घर का ही बोतल से आप बना सकते हैं। कोई भी पुराना धुराना जो भी बोतल है आपका पास, वो आसानी से बन करके तैयार हो जाएगा स्प्रे बोतल। अब यहाँ पर हम हल्का हल्का छेद कर लेंगे, ज़्यादा इसमें मोटा मोटा छेद नहीं करना है, छोटा छोटा एकदम हल्का हल्का करना है। सुई का जो आगे वाला नुकीला है उसी में से थोड़ा थोड़ा भोगना है और अच्छी तरह से स्प्रे बोतल बन करके तैयार हो जाएगा। इसमें बहुत सारा पैसा भी बचत हो जाएगा आपका। स्प्रे बोतल भी खरीदना नहीं पड़ेगा, जो घर का बोतल है उसी से ही आप स्प्रे बोतल बना करके तैयार कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर हम ढक्कन को अच्छी तरह से छेद कर लिए हैं। एकदम यहाँ पर हम महीन छेद किए हैं, जिस तरह स्प्रे बोतल में रहता है एकदम उसी तरह यहाँ पर हम छेद कर लिए हैं। अब यहाँ पर हम बोतल में डेटॉल डालेंगे। देखिए यहाँ पर हम आधा ढक्कन जैसा यहाँ पर हम डेटॉल को डालेंगे। और डेटॉल डालने के बाद यहाँ पर हम ढक्कन जैसा यहाँ पर हम विनेगर डालेंगे। डेटॉल और विनेगर और जो फिनाइल का गोलिया है वो मिला करके आपका बहुत ही अच्छी तरह से फिनाइल बन करके तैयार हो जाएगा। मार्केट से ख़रीदने का भी ज़रूरत नहीं पड़ेगा। जो घर का सामान है उसी से ही आप फिनाइल बना करके तैयार कर सकते हैं। आपका समय का भी बचत हो जाएगा और पैसा का भी बचत हो जाएगा। अब यहाँ पर हम विनेगर डालने के बाद जो हम फिनाइल का गोलिया यहाँ पर हम चूर करके रखे, पाउडर बना करके, उसको यहाँ पर हम डालेंगे। देखिए यहाँ पर हम इस तरह करके डालेंगे। एकदम पाउडर जैसा बनाना है, इसमें थोड़ा मोटा मोटा भी नहीं रखना है। जिस तरह पाउडर रहता है एकदम उसी तरह बनाना है, तब जाके आपका एकदम फिनाइल बन करके तैयार हो जाएगा। सिर्फ 10 रुपया में आपका यहाँ पर हम पाउडर बना करके रखे थे फिनाइल को, उनको यहाँ पर हम डालेंगे। ये बहुत ही पावरफुल बन करके तैयार हो जाएगा और आपका एक भी मच्छर, मक्खी, चींटी वगैरह जितना भी रहता है एक थोड़ा सा भी नहीं रहेगा। एक बार ये वाला ट्रिक आजमा करके देखिएगा, फिर आप कमेंट करके बताइएगा। यहाँ पर हम दूसरा पानी नहीं डालेंगे। जो लौंग को अच्छी तरह से खुला के रखे पानी, वही वाला पानी हम यहाँ पर डालेंगे। दूसरा पानी नहीं डालना है। लौंग वाला पानी जो रहता है बहुत ही पावरफुल बन करके तैयार हो जाएगा। अभी मेरा फिनाइल ख़त्म हो जाता है तो हम इस तरह करके बना लेते हैं घर में। और जहाँ मच्छर मक्खी ज़्यादा रहता है वहाँ पर हम इस तरह करके बना करके छिड़क देते हैं, तो एक भी मच्छर, मक्खी, चींटी वगैरह नहीं रहेगा। ये बहुत ही पावरफुल रहता है। जो फिनाइल का गोली रहता है उसका तरफ किचन में ही मच्छर मक्खी ज़्यादातर रहता है और फ्रिज का जो कोने कोने रहता है उसमें भी ज़्यादा ही मच्छर वगैरह छिपा हुआ रहता है। तो इस तरह करके स्प्रे कर दीजिएगा तो एक थोड़ा सा भी आपका मच्छर मक्खी नहीं रहेगा। गोली जब भी आप छिड़किएगा तो बच्चे को दूर कर लीजिएगा, बच्चे को नज़दीक नहीं रखिएगा। और अच्छी तरह से जो ज़मीन में गिरा हुआ रहता है पानी, वो अच्छी तरह से क्लीन कर लीजिएगा। फिनाइल का गोली में बहुत ही ज़्यादा पावरफुल जहर रहता है, इसीलिए इस वाला बच्चे से दूरे रखिएगा। बच्चे को नज़दीक में नहीं रखिएगा और छिड़कना नहीं है। बच्चे को नज़दीक रख करके बच्चे को साइड में नहीं रहने दीजिएगा, थोड़ा बच्चे को दूर में रखिएगा और अच्छी तरह से इस तरह करके छिड़क लीजिएगा। तो एक भी मच्छर मक्खी कुछ नहीं रहेगा, आपका बहुत ही आसानी से भाग भी जाएगा और घर में ही फिनाइल बन करके तैयार हो जाएगा। देखिए मकड़ी वगैरह कुछ भी नहीं रहेगा। छोटा सा टिप्स है लेकिन बहुत ही काम आने वाला है किचन का। सा भी ये वाला टिप्स आप लोग का अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब